Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, today we are going to start our second poem, The Laburnum Top. Okay, by Ted Hughes. बच्चों, ये जो लेबरनम टॉप है ये एक पेड़ है, पेड़ के बारे में ये है जिसको हिंदी में अमलतास कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में. और एक पक्षी है गोल्डफिंच करके पक्षी है, दोनों येलो कलर के हैं. उनके बारे में जो कंपैरिजन हुआ है उसमें ये बताया गया. ठीक है, आइए हम थोड़ा सा पोएम के बारे में जान ले रहे हैं. इस पोएम में है क्या, देखते हैं. द पोएम द लेबरनम टॉप इज़ रिटन बाई टेड ह्यूज. जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड. ये लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड के बीच में एक रिलेशन बता रहा है के बारे में है. द ट्री इज़ येलो, पेड़ जो है वो पीला है. साइलेंट है, शांत है. डेथ लाइक है, निर्जीव के समान है. एंड इज़ मेड अलाइव, और फिर जी जाता है. मतलब एक पेड़ है जो लेबरनम पेड़ है, वो मृत्यु के समान खड़ा हुआ है. कब तक मृत्यु के समान होता है? जब तक कि उस पर चिड़िया नहीं आती. मतलब चिड़िया उस पर आती है तो वो चिड़िया के चहक से वो पेड़ भी जीवित हो जाता है. ये पेड़ जो है वो पीला है, साइलेंट है और मृत के समान है और मरा हुआ प्रतीत हो रहा है. लेकिन यह जीवित हो जाता है उस चिड़िया के आने से, और उस चिड़िया के कारण और उसके छोटे बच्चों के कारण ना वो फिर से जीवित हो जाता है. अच्छा, तो उसमें फिर से जान आ जाती है. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री. जो पीली पक्षी है इसका घोंसला, शेल्टर ऑन द ट्री, इस पेड़ पे उसका घोंसला है. वेयर सी फीड्स हर यंगर वंस, जहाँ वो अपने छोटे बच्चों को फीड करा रही है. बट एज सुन एज द बर्ड्स लीव टू फ्लाई इन द स्काई, जैसे ये चिड़िया फिर आकाश में उड़ने के लिए इस पेड़ को छोड़ देती है, द ट्रीज बिकम साइलेंट, ये पेड़ फिर से शांत निर्जीव जैसा हो जाता है. ठीक है, साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन, फिर से ये पेड़ निर्जीव और शांत हो जाता है. अर्थात चिड़िया के आने के पहले ये पेड़ शांत होता है. फिर चिड़िया आती है तो वो पेड़ एकदम चहचहा उठता है, पेड़ में आवाज़ आने लगती, एकदम हलचल हो जाती है. ठीक है, आइए इस पोएम की समरी जान लेते हैं जिससे आपको पोएम को समझने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, द पोएम स्टार्ट्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबरनम ट्री. ये पोएम जो स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन से, व्याख्या से, वर्णन से उस लेबरनम ट्री के बारे में, जिसकी टॉप वाज स्टिल, जिसका जो शिखर है, उस पेड़ का शिखर जो स्टिल एंड साइलेंट, शांत है. जिसका पेड़ का शिखर जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम है पेड़ है, उसका जो शिखर है वो एकदम शांत है, अर्थात उसकी पत्तियाँ हिल नहीं रही हैं. इट्स लीव्स हैड टर्न्ड येलो, इसकी जो पत्तियाँ हैं ये पीली पड़ चुकी हैं. ये जो लेबरनम पेड़ है, अमलतास का पेड़ है, ये इसकी पत्तियां अब पीली हो गई हैं. एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और इसके पत्तियों में जो फल लगे थे और इसमें सीड्स थे, कुछ बीज थे, वो ज़मीन में गिर चुके हैं. इट वॉज डे टाइम, ये दिन का समय है. इन द मंथ ऑफ सितंबर के समय का ये दिन का समय है. व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक, जो ट्री खड़ा है ऐसे निर्जीव के समान स्थिर है ना. ये पेड़ के बारे में डिस्क्रिप्शन, पेड़ का वर्णन इसमें इस पहले पैरा में किया गया है. फिर बता रहे हैं कि द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, ये निर्जीव पेड़ सजीव बन जाता है. कब? बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच पक्षी के अराइवल की आगमन से ये पेड़ फिर से जी जाता है, जाग उठता है, इसमें हलचल हो जाती है. सी केम टू फीड हर यंगर वंस, वो उस पेड़ पे किस लिए आती है? अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए. फीड हर, पोषित करने के लिए, खाना खिलाने के लिए. हु आर, जो ऑन द थिकनेस ऑफ ब्रांच, और जो उनके बच्चे कहाँ हैं? एक थिकनेस, सघन, घने शाखा के बीच में उसने घोंसला बनाया हुआ है और वहाँ पे उसके बच्चे हैं, और उस घोंसले में वो जाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है. द ट्री इज़ हर शेल्टर, और जो पेड़ है वो उसकी छाया है, उसकी घोंसला है, उसका छत्र है. सी अराइव्स एट द एंड ऑफ द बंच, वो आती है, वो चिड़िया आती है पेड़ की एक छोर पर, एक शाखा, मतलब शाखा की एक छोर पर आती है.
विद द चिरपिंग साउंड, चिरपिंग चहचहाट के साथ, मतलब चिड़ियाँ आती हैं, आपने भी बहुत देखा होगा चिड़ियाँ आती हैं कैसे चहचहाट के साथ आती हैं। सिर्फ फर्दर फिर वो मतलब आती तुरंत अपने घोंसले में नहीं जाती चिड़िया लोग, आती है पहले शाखे पे बैठती हैं, किसी शाखा के एक छोर पे बैठती है, फिर वो आगे बढ़ती हैं, आगे उसका मूव होता है टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच विथ रैपिड, वो तेज़ी से अपने जहाँ उसका घोंसला होता है, आपने भी देखा होगा कि वो कैसे अपने घोंसले की तरफ जाती है। देखिए सिर्फ फर्दर मूव्स, वो आगे बढ़ती है कैसे टू अदर साइड ऑफ, पहले तो वो एक शाखा के एक छोर पे होती है, फिर दूसरे साइड ऑफ ब्रांच के दूसरे छोर पे तेज़ी से बहुत अचानक और प्रिकॉशनरी मतलब सावधानी पूर्वक वो अपना फुर्ती दिखाती है, लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली के जैसे, एक छिपकली के जैसे अचानक वो बहुत ही तेज़ी से फुर्ती दिखाते हुए अपने दूसरे छोर दूसरे शाखा के तरफ वो चलती है। और जैसे ही वह एज सून एज सी अराइव्स, जैसे ही वो आती है अपने घोंसले में, हर यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग, उसके जो छोटे बच्चे होते वो भी आवाज़ करने लगते हैं, लाइक अ मशीन, एक मशीन के जैसे, जैसे मशीन बहुत आवाज़ करता है, बहुत शोर करता है, उसके बच्चे भी शोर करने लगते हैं। एंड वाइब्रेटिंग, और एक मशीन के समान जैसे मशीन वाइब्रेट करता है, शोर करता है, वो बच्चे भी मशीन के जैसे चिरपिंग आवाज़ करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं और कंपन करने लगते हैं। एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। जब उसकी माँ आती है, आप देखा होगा कि अपने बच्चों को जब चिड़िया खिलाती है तो उसके बच्चे चहचहाने लगते हैं अचानक से और अपने पंखों को फैला के फड़फड़ाने लगते हैं। द डेथ लाइक ट्रीज बिकम्स लाइव, अब इनके फड़फड़ाहट और इनके चहचहाने से वो जो मृत निर्जीव पड़ा हुआ पेड़ था वो भी सजीव बन जाता है। एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक, और ये पेड़ भी हिलने डुलने लगता है। आफ्टर फीडिंग देम, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, सी फ्लाइज टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो शाखा के दूसरे छोर पे चली जाती है, मतलब अपने बच्चों को पहले खिलाती, फिर पहले आती है, फिर दूसरे शाखा पे जाती है, फिर वहाँ से दूसरे शाखा पे जाके वो चली जाती है अपने बच्चों को खाना खिलाकर। हर डार्क कलर्ड फेस, देखिए उस जो पक्षी है गोल्ड फ्लिंच, उसका जो पंख है वो पीले कलर का है, लेकिन जो उसका फेस है वो ब्लैक कलर का है। विथ, देखिए हर डार्क कलर्ड फेस, उसका जो फेस है वो ब्लैक कलर का है, विद द येलो बॉडी, और उसकी जो पूरी बॉडी है वो येलो कलर की, वॉज बेयरली विजिबल एज, जो बहुत ही मुश्किल से प्रतीत दिखती है, एज अ वैनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, उस पीली पेड़ के पत्तियों में वो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देती है। सी फ्लू अवे, अर्थात देखिए उसका पीला कलर का चेहरा है, पीला कलर का उसका पूरा शरीर है, पीला कलर का पेड़ है, पीले कलर की पत्तियां हैं और पीले कलर का उसमें फूल है, तो उस पीले में वो भी डिस्गाइज हो जाती है, लेकिन वो पता कैसे चलती है कि वहाँ पे वो चिड़िया है, उसके चेहरे पे जो ब्लैक कलर है उससे वो पता चलती है कि वो चिड़िया वहाँ पर है। मतलब जो ब्लैक कलर है उसका क्या है, ये ब्लैक कलर उसकी पहचान है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं सी फ्लीव अवे इन द स्काई, और फिर अपने बच्चों को खाना खिलाकर वो फिर से आसमान में उड़ जाती हैं। एंड लिविंग द ट्री डेथ लाइक, अब जैसे वो अपने बच्चों को छोड़कर फिर आसमान में उड़ती है और ट्री फिर से निर्जीव हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इसके बाद हम जब दूसरी वीडियो में इसका एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के, इस पोएम की समरी और इस पोएम के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।